गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग भाई रोजगार विद अंकित। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और इसमें हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्ब। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बता देंगे बेटा ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। मनीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आ रहे हैं क्लास के अंदर। तो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस बाद में पहले कमेंट करके बता दीजिएगा कि सब ऑडिबल विजिबल है, अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। चलिए, बीच में आपकी 2 दिन की क्लास नहीं हो सकी क्योंकि मैं आपको बता के गया था, मेरे फादर की बरसी थी, तो इस वजह से जो है 2 दिन का मैंने ऑफ लिया था। और मैं कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि बच्चों से छुपा करके छुट्टी ले लो बिना बताए। हमेशा हर चीज स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, आपका अधिकार है, राइट, कि भाई किस रीजन से टीचर ने क्लास नहीं ली है, क्या वजह रही है, सारी बातें। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आरडब्ल्यू बच्चों को हमेशा वैल्यू करता है हर चीज में। चलिए, ठीक है, ऑल क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती आरआरबी की चौपाल बैच की आपकी क्लास चल रही है। इंग्लिश का वर्ब का जी टॉपिक आपका शुरू करने में जा रहा हूँ यहाँ से। तो चलिए करते हैं बिना देरी के स्टार्ट है वर्ब फ्रॉम जीरो लेवल। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आज मैं लिखवाऊंगा। अब तो समझ लीजिए लिखने का ही काम है आपका वर्ब। अभी आपका और भी टॉपिक है वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे लिखने का काम भर भर के होगा आपके पास। ठीक है, बहुत सारा लिखने का काम होगा और उसके बाद फिर आपका जब स्टार्ट हो जाएगा आपका रीडिंग राइटिंग सेक्शन, तो लिखने का काम कम होगा, समझने का ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। फिर टॉपिक का नाम है आपका वर्ब। हिंदी में आप सभी ने इसका नाम तो पढ़ा ही है। वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिया, एक्टिविटी, कोई काम करना, एक्टिविटी करना, उसको वर्ब कहा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ एक्टिविटी करने से ही वर्ब पूरा हो जाता है? सिर्फ इतना ही है क्या? नहीं, इससे ज्यादा भी होता है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना बेटा, गौर करना इस चीज पे। वर्ब यानी कि क्रिया, इसकी वैल्यू क्या है बेटा इंग्लिश के अंदर? क्या बिना वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस बन सकता है? क्या क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? सारी बातों को मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी बेटा हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, जब भी हम किसी सेंटेंस को बना रहे होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है बेटा? इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास सबसे पहले आगे लिखा होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर होता है हमारा वर्ब, एंड देन होता है हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, मैंने अदर वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और भी चीजें आती है, बताता हूं आगे। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ठीक है, सिचुएशन नंबर 1, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास सब्जेक्ट है, मेरे पास वर्ब है, बट मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं? ये सब बन सकता है, अभी आपको मैं आगे एग्जांपल देके बताऊंगा। तो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है। सिचुएशन नंबर 2, कि हमारे पास सेंटेंस में वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इस बार क्या नहीं है बेटा? इस बार सब्जेक्ट नहीं है, अभी बनेगा? यस सर, बिल्कुल बन सकता है। सिचुएशन नंबर 3, कि मेरे पास सब्जेक्ट है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरे पास वर्ब नहीं है, अब बनेगा क्या? सर अब नहीं बन सकता। यानी कि हमने ये बात समझ ली है कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। बिना सब्जेक्ट या बिना ऑब्जेक्ट के कैसे बनता है, अब एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, तो बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बन सकता है, बट बिना वर्ब के दुनिया का एक सिंगल भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, वर्ब लगाना कंपलसरी है। तो आप समझ लो कि वर्ब की वैल्यू कितनी ज्यादा है किसी भी सेंटेंस के लिए, या कह लो पूरे इंग्लिश के अंदर ही वर्ब कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि नहीं? चलो अब देखो बेटा, एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा रजत, इन्हीं के एग्जांपल से मैं उठाता हूं। जैसे मैंने कहा द ओल्ड मैन डाइड, ध्यान से देखना बेटा, द ओल्ड मैन डाइड। दूसरा, द लाइन रॉट्स, द लाइन रॉट्स। तीसरा, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अगला, कॉल योर फादर, कॉल योर फादर। अब देखना बेटा, यहां पे हमारे पास द ओल्ड मैन डाइड, ये सेंटेंस था बेटा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास द ओल्ड मैन हो गया सब्जेक्ट और डाइड हो गया बेटा हमारे पास वर्ब। ठीक है बेटा, बातचीत बिल्कुल ना करें, स्टीमर भैया यहीं बैठे हुए हैं बेटा, ब्लॉक कर देंगे, इसलिए बातचीत बिल्कुल ना करें। ठीक है, हाँ, राइट, द ओल्ड मैन डाइड, तो यहाँ पे द ओल्ड मैन हो गया सब्जेक्ट, डाइड हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, सेंटेंस बन गया। देखो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है? यस बेटा, बिल्कुल बन सकता है। द लायन रॉट्स, द लायन हो गया सब्जेक्ट, रॉर हो गया हमारे पास वर्ब। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं बेटा, ओपन द विंडो, तो ओपन हो गया था वर्ब, विंडो हो गया था ऑब्जेक्ट। कॉल योर फादर, कॉल हो गया वर्ब, योर फादर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या सीखा कि भाई हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इस बार सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो हमने क्या देखा कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन गया, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन गया। अब बिना वर्ब के चेक करके देखते हैं। आप कहोगे कि सर देखो बिना वर्ब के हम बना सकते हैं, बना सकते हैं। माय नेम इज राजीव, तो यहाँ पे देखो बिना वर्ब के बन गया, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे बिना वर्ब के नहीं बना, इसमें भी एक वर्ब छुपा हुआ है, इसमें भी एक वर्ब छुपा हुआ है, दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेंटेंस कहा पंकज इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, पंकज इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। दूसरा, पंकज इज माई, पंकज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ये सेंटेंस लिया, पंकज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तीसरा लिया हमने कि पंकज इज माई स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा एक बार, पंकज इज माई स्टूडेंट। ठीक है, अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, इसको गौर करना बेटा कि यहाँ पे हमारे पास पंकज इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारे पास इज और प्लेइंग दोनों वर्ब था। ये हमारे पास बेटा जिसको कहते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब या कनेक्टिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हो गया हमारे पास बेटा मेन वर्ब। ठीक है, यानी कि हमारा हो गया ये एक्शन वर्ब। मेन वर्ब ना कह के मैं इसको कहता हूँ एक्शन वर्ब। ठीक है,
एक्शन वर्ब, या चलो मेन वर्ब भी कह लो, थोड़ा समझने में आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। यहाँ पे बात करते हैं तो प्लेड हमारे पास मेन वर्ब तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आ तो रहा है। और तीसरे में हमारे पास हेल्पिंग है लेकिन मेन नहीं है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको मेन ही कहते हैं, ठीक है, इसको मेन ही कहते हैं, लेकिन अभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए अभी मैं इसको हेल्पिंग कहकर संबोधित कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ग्रामर का कंसर्न ये होता है कि भाई सेंटेंस के अंदर हमारे पास ये हो सकता है कि हेल्पिंग हो मेन ना हो, या मेन हो हेल्पिंग ना हो, हेल्पिंग और मेन दोनों हो, बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हेल्पिंग वर्ब और ना ही मेन वर्ब, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप हेल्पिंग भी हटा दो और मेन भी हटा दो, तो ये बन ही नहीं पाएगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाओ चाहे मेन वर्ब लगाओ चाहे दोनों लगाओ, आना जरूरी है, आना जरूरी है, तभी बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा, तो हमने ये बात देखी कि जो वर्ब होता है वो बहुत जरूरी बात होती है। अब अगर हम वर्ब को प्रॉपर तरीके से समझें कि वर्ब का एक्चुअल में काम क्या होता है बेटा, तो वर्ब का ना सिर्फ एक ही काम नहीं है एक्शन वगैरह दिखाना। तो जो वर्ब होता है बेटा वो हमारे पास एक्चुअल में 3 तरीके से काम करता है। कितने तरीके से काम करता है बेटा, तो 3 तरीके से काम करता है, ठीक है। पहला कि वर्ब जो होता है किसी की एक्टिविटी दिखाता है, दूसरा किसी की पोजीशन दिखाता है, और तीसरा किसी का बीइंग केस बताता है, ठीक है। तीसरा किसी का बेटा बीइंग वाली बात बताता है। एक काम करो, इसको नोट कर लो जल्दी से इसको मैं साइड हो रहा हूं। ठीक है, हो गया, देखो उतार लिया होगा सभी ने। अब देखो जो वर्ब होता है बेटा एक्चुअल में, अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे कैसे करता है, किस किस तरीके से, ठीक है। वो सुनो बेटा, जो वर्ब होता है ये क्या क्या दिखाता है, इट शोज या इट इज यूज्ड टू शो एनी एक्शन, या एक्टिविटी, एक्शन यानी एक्टिविटी, पोजीशन और बीइंग, ठीक है, किसी का कुछ होना। इट शोज एनी एक्शन या एक्टिविटी, पोजीशन यानी मालिकाना अधिकार, और किसी का कुछ होना, बीइंग, ठीक है। ये वर्ब का काम है। तो अब आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर यहाँ पे एक्शन समझ में आ गया, एक्टिविटी समझ में आ गया, लेकिन ये पोजीशन और बीइंग का क्या कनेक्शन है, ये कैसे हो सकता है, अभी बताता हूँ बेटा। सर आईबीपीएस और एसबीआई के लिए इंग्लिश सिलेबस सेम है क्या बेटा? आईबीपीएस में किसकी बात कर रहे हैं आप? आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, किसकी बात कर रहे हैं? किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? पूरा तो लिखो। अगर आप पीओ की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग मामला हो जाता है, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस का पीओ बहुत अलग है, एसबीआई आईबीपीएस का क्लर्क और एसबीआई पीओ का वो अलग है, एसओ का और अलग है। पूरी बात लिखो ना प्रवीण। आधा लिख के आप पूछते हो फिर कहते हो सर आप रिप्लाई नहीं करते हो। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब जो होता है वो कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, ये बात तो मैंने बताई। ये अभी रुका हुआ है मामला, अभी आपको पोजीशन और बीइंग का भी बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल यही रहो, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए आप लोगों को यहीं पे वापस ट्रैक पे ले आता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में कि हमारे पास बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बिना वर्ब के बन सकता है, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के नहीं बन सकता। तो बिना वर्ब के नहीं बन पाया था सेंटेंस, आप देख सकते हो यहाँ पे था, ठीक है। अब इसके मैं आगे चलता हूँ, देखो अब असली खेल यहां से शुरू होगा आपका वर्ब का, ठीक है। हाँ, असली में अब चीजें यहाँ पे आपकी शुरू होने जा रही है, ध्यान से सुनना बेटा। मेरे साथ एक बार सभी बच्चे काम करना, मेरे साथ पहले कुछ चीजें सेंटेंसेस में लिखवा रहा हूँ वो समझा दूंगा, और उसके बाद पूरा चार्ट बनवाऊंगा, उसको साथ में बना लेना, ठीक है। चलो करो, लिखिए। मैंने कहा आप ही में से किसी बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल प्रवीण, सेम, ओके। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं किसको बेटा, तो प्रवीण को ले लेते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस कहा कि प्रवीण प्रवीण राइट्स, थोड़ा सा मार्कर को मैं पतला कर लेता हूँ, इतना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। लिखो बेटा मेरे साथ, तो प्रवीण राइट्स केयरफुली टू विन विन द प्राइज, ठीक है। अब यहाँ पे प्रवीण हमारा सिंगुलर नाउन है, प्रवीण जो प्यारा बच्चा है ये सिंगुलर है, ठीक है। अभी अगर मैं प्रवीण की जगह में दे लगा दूं, दे, ठीक है, तो ये राइट्स का क्या बन जाएगा बेटा, राइट बन जाना चाहिए अपने आप ही। क्यों बन जाना चाहिए राइट, क्योंकि ये प्लूरल था, तो प्लूरल था तो आपका एस हट जाएगा, तो दे राइट हो जाएगा। क्या आगे चेंज आएगा? नहीं सर, ये सेम रहेगा, दे राइट केयरफुली टू विन द प्राइज। क्यों बड़े ही केयरफुली लिख रहे हैं ताकि वो प्राइज वगैरह जीत सके। तीसरा तीसरा अगर मैं इसको चेंज करके पास्ट टेंस में बदल दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मेरा रॉट बन जाएगा। तो शी रॉट केयरफुली टू विन द प्राइज, टू विन द प्राइज, ठीक है। एक और, अगर हम इसको टेंस, अगर मैं इसको चेंज करके प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, राइटिंग बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा, शी इज राइटिंग केयरफुली टू विन द प्राइज। अब एक बात सोचना बेटा कि वर्ब हमारे पास राइट भी था, वर्ब हमारे पास राइट भी है, राइट रॉड राइटिंग रिटन है ना, और वर्ब हमारे पास विन भी था, हाँ कि ना भाई। वर्ब ये भी दिख रहा है और वर्ब ये भी दिख रहा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या इसमें कोई बदलाव आया? यहां से यहां तक में क्या कोई बदलाव आया? नहीं सर, यहां पे कोई बदलाव नहीं आया, जैसे लिखा था वैसे लिखा है। सारे बदलाव कहां पे आए बेटा? तो सारे बदलाव आए आपके राइट पे,
है ना, राइट का राइट्स, रॉट, राइटिंग, रिटन ऐसे करके बदलता चला गया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा बेटा, तो हमने ये बात सीखी कि जब हमारे ये जितने भी हमारे पास ना राइट, रॉट, राइटिंग, रिटन जितने भी शब्द हमारे पास दिख रहे हैं और यहाँ पे विन विन वाले शब्द हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने हर बार क्या किया, या तो सब्जेक्ट को चेंज किया है अपने और या तो टेंस को चेंज किया है ना, या तो अपने सब्जेक्ट को चेंज किया है और या तो हमने अपने टेंस को चेंज किया है। ठीक है, आप देखिए बेटा हर बार हमारे पास इस पे फर्क पड़ रहा है, हाँ कि ना, हर बार जो है हमारे पास इस पे फर्क पड़ रहा है, ये जो राइट वाला पार्ट है ये चेंज हो रहा है। क्या हमारा ये टू विन चेंज हुआ? बताओ, क्या हमारा ये टू विन वाला चेंज हुआ सर? नहीं, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हर बार हमने या तो अपने पर्सन को चेंज किया है, आप देखिए सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर चेंज किया, और या तो टेंस को चेंज किया है, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का प्रेजेंट, है ना, बदल दिया। यानी कि या तो हम अपने टेंस को चेंज कर रहे हैं या तो हम अपने सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, या तो टेंस को चेंज कर रहे हैं या तो सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो या तो टेंस या सब्जेक्ट को जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो इस पे देखो हमारा असर पड़ रहा है, यानी कि ये हमारा चेंज हो रहा है। तो अगर हमारा टेंस या सब्जेक्ट को चेंज करने से अगर ये चेंज हो जाता है तो इन वर्ब को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं बेटा हमारा? तो फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। ठीक है, ऐसे वर्ब जो या तो टेंस के हिसाब से बदल जाए या तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाए उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब जो या तो टेंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाए उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसे वर्ब जिनके ऊपर ना ही टेंस का असर पड़े और ना ही सब्जेक्ट का असर पड़े, ऐसे वर्ब जिनके ऊपर ना ही टेंस का असर पड़े और ना ही सब्जेक्ट का असर पड़े बेटा, उनको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं बेटा उसको? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, ध्यान रहेगा सभी को। ऐसे वर्ब जिनके ऊपर टेंस का भी असर पड़े और सब्जेक्ट का भी असर पड़े उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जिसके ऊपर ना ही टेंस का असर पड़े ना ही सब्जेक्ट का असर पड़े वो नॉन फाइनाइट होता है। आप चाहे इसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाओ या चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ या चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस में, किसी में भी बनाओ, ये देखो ये सेम रहेगा, चाहो तो करके देख लो। इसको फ्यूचर में चेंज करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा ही विल राइट केयरफुली टू विन द प्राइज, ये तो सेम ही रहा सर। प्रेजेंट परफेक्ट में बदल के देखते हैं, ही हैज रिटन केयरफुली टू विन द प्राइज, ये भी सेम ही रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हर एंगल से सेम चल रहा है, चाहे आप कैसे भी लगाओ वो हर मामले में सेम ही चल रहा है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो यस और नो, जल्दी से बताइए बेटा, सबको क्लियर हुआ? वो हर एंगल से आपका सेम ही चलता दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा हमारे पास कि ये जो है हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो नॉन फाइनाइट हो गया। तो हमने फाइनली क्या सीखा कि भाई ऐसे वर्ब जिसके ऊपर टेंस का भी असर पड़े और सब्जेक्ट का भी असर पड़े उसे फाइनाइट कहते हैं, और ऐसे वर्ब जिस पे कोई असर ना पड़े वो नॉन फाइनाइट कहलाता है। तो वर्ब जो होते हैं बेटा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। वर्ब जो होते हैं बेटा दो तरीके के हो गए, एक हो गया हमारे पास फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। हाँ सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि मेन वर्ब है तो हेल्पिंग की क्या जरूरत है? बेटा बताता हूँ चुन्नू बाबू, आगे बताता हूँ। अभी आप आगे आगे मत पूछो, जब टॉपिक वहां तक आएगा ना तो अपने बता दूंगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, आगे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन यादव क्या पूछा आपने? फिर से पूछ लीजिए। देखो, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आगे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या समझाया, अच्छे से क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल दे दो, मुझे लगता है ये कम पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लैरिटी और अच्छी बन जाए। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग जो है आपके मन में आ रहा होगा कि सर प्लीज एक और एग्जांपल दे दो, लेकिन यह है कि कहने में थोड़ा अजीब लगता है कि सर समझ में आ गया सारे बच्चों को, हमें ही नहीं आया तो हम जो है कहीं बेवकूफ ना हो जाए, है ना। कोई बात नहीं, आप 4 बार पूछो 5 बार पूछो, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक एग्जांपल और दे देता हूं ताकि आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, दे दो एग्जांपल। चलो देखो, मैंने कहा कि कशिश कशिश लाइक्स, कशिश लाइक्स सिंगिंग। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे हमारे पास कशिश जो है वो सिंगुलर नाउन है, हाँ कि ना? ये भाई सिंगुलर नाउन है हमारे पास, बिल्कुल बेटा। तो जब हमारे पास ये सिंगुलर नाउन था तो हमने लाइक्स लिखा। ठीक है, सिंगुलर के साथ एस आता है। अगर मैं इसको चेंज करके दे कर दूं, मैंने इसको चेंज कर दिया और चेंज करके लिख दिया दे या वी, दे या चाहे वी, तो क्या ये चेंज होगा? बताओ जरा, कैसे हो जाएगा? दे लाइक सिंगिंग, ये बनेगा, हाँ या ना? इस तरीके से अगर मैं इसको पास्ट टेंस में ले जाऊं और इसको मैं ऐसा कर दूं, पास्ट टेंस में ले जाकर के इसको ऐसा कर दूं लाइक्ड, क्या ये बदलेगा? नहीं सर, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि वर्ब हमारे पास ये भी था, वर्ब हमारे पास ये भी था, लेकिन देखो क्या उस पर कोई असर पड़ा अगले वाले पे? नहीं सर, जो असर पड़ा इसी पे पड़ा। यानी कि ये ऐसे वर्ब हैं जो टेंस के हिसाब से भी बदल गए, जो सब्जेक्ट के हिसाब से भी बदल गए। ठीक है, तो ऐसे वर्ब को कहा जाता है बेटा फाइनाइट वर्ब। सबको समझ में आ गया बेटा? चलो यहां पे अगले पे आ जाओ। ये ऐसे हो गए जो ना ही टेंस के हिसाब से बदलते हैं और ना ही सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं बेटा, तो ऐसे को बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं बेटा? तो नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ? चलिए, हाँ, अच्छा सर, आप और एक अमर सर ही ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछने पर गुस्सा नहीं करते। अच्छा, बाकी लोग क्या गुस्सा कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं? नहीं बेटा, कोई नाराज नहीं होता है, सब अच्छे से पढ़ाते हैं, सब अच्छे से रिप्लाई करते हैं। अगर आप 4 बार भी पूछोगे ना, हाँ, अगर आप अच्छे बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको 4 बार भी डाउट आ रहा है तो मैं 4 बार बताऊंगा आपको। और मैं ही नहीं, हर टीचर पूरे तरीके से कोशिश करता है कि आपको 100% सेटिस्फाई करे ही करे। ठीक है, एडिटोरियल में नाउन एडजेक्टिव वगैरह ढूंढने में पहचानने में दिक्कत होती है, बिल्कुल होगी, अभी स्टार्टिंग है ना, आप लोगों ने भी स्टार्ट किया होगा, इसलिए अब रेगुलर एडिटोरियल की क्लास में रहो तो सही बेटा, रेगुलर रहो, 2 महीना रह लो, आपको अपने आप ही दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार कमेंट करके बता दो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझ में आ गया? तो बेसिकली हमारे वर्ब 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, बाकी सब कुछ इसके बाद आता है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, अब इसके और अंदर घुसते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट को थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा उसको हम और खोलते हैं। ठीक है, देखो अब फाइनाइट वर्ब जो होता है बेटा, ये 2 तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और नॉन फाइनाइट इसको भी डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके 3 पार्ट में। ठीक है, देखो फाइनाइट वर्ब जो होता है ये हमारे पास 2 हो गए, कौन कौन से हो गए? एक तो हमारे हो गया हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो गया हमारा मेन वर्ब।
ठीक है। नॉन फाइनाइट के अंदर आपका होता है इन्फिनेटिव, जिरंड, तीसरा पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। थोड़ा और ओपन करते हैं इसको, थोड़ा सा और खोलते हैं। अब देखो मेन वर्ब को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बेटा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ। पहला होता है बेटा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा स्टेटिव वर्ब और चौथा रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। चौथा रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, ठीक है। रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, ठीक है बेटा। अब हेल्पिंग वर्ब जो होता है बेटा, ये कौन कौन से हमारे, जैसे आपने नाम सुने होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, कैन, शैल, एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपके हो गए बेटा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये आपके हो गए हेल्पिंग में, यानी हेल्प करने वाले वर्ब्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब, फिर आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव में आपका पहचान होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव की पहचान होती है। ये नॉन फाइनाइट का हिस्सा है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिरंड की पहचान होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या शॉर्टकट में कहूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे ईट का ईटिंग, राइट का राइटिंग, बिग या राइट का राइटिंग, डांस का डांसिंग, टीच का टीचिंग, है ना, सिंग का सिंगिंग। फिर आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बेटा ये हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। पार्टिसिपल 3 होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, ऐसे देखो पहले नंबर पे आपका आता है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा? पहले नंबर पे आपका आपके सामने आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है बेटा आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा कौन सा होगा? फ्यूचर नहीं बेटा, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर नहीं होता, ध्यान रखना, फ्यूचर पार्टिसिपल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, ऐसे करके। तो इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, अब इनकी पहचान होती है। इन्फिनेटिव की पहचान होती है वर्ब की 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिरंड की पहचान होती है वी1 पे प्लस आईएनजी, पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है वी1 पे प्लस आईएनजी, वी1 प्लस आईएनजी, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी पहचान होती है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब मैं साइड हो रहा हूँ, इसको जल्दी से एक बार लिख लो, छाप लो, याद कर लो, बना लो, जैसे भी ठीक लगे कर लो। लो मैं जल्दी से साइड हो गया हूँ, कर लो। हो गया बेटा? डन। हाँ बेटा बिल्कुल हो कह रहा है, हेल्पिंग में मॉडल्स बिल्कुल होते हैं बेटा श्याम सुंदर, वैसे ना हेल्पिंग ही काम करते हैं, उसको हेल्पिंग के तौर पे ही कहा जाता है, ठीक है। आयुषी एक सेकंड, आयुषी कुछ पूछ रही है, शायद इनका ऊपर निकल गया इसलिए जो है ये परेशान हो रही है। आयुषी एक सेकंड बेटा, मैं आपके कमेंट को देख लेता हूँ, पढ़ाने में मगन हो जाता हूँ ना तो मैं देख नहीं पाता कि क्या बोला। अच्छा सर मेरे नोट्स बने हैं, अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से नोट्स बनाइए, शाबाश बेटा। चलो एक बार आयुषी के लिए सारे बच्चे क्लैप कर दो, ये आयुषी चाहती है कि एक बार उनके लिए क्लैप कर दी जाए, एक बार सारे बच्चे आयुषी के लिए क्लैप कर दो, ये मुझे लगा कोई डाउट पूछने के लिए परेशान हो रही है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने बात करी कि वर्ब हमारे पास 2 होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, 2 पार्ट में डिवाइड किए। नॉन फाइनाइट होता है इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। अच्छा फाइनाइट, हेल्पिंग और मेन वर्ब थे। अब हेल्पिंग में हमारे पास ये सारे शब्द आ गए, जिसके अंदर मैंने मॉडल मतलब मेंशन किए, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये इसमें कैसे? बिल्कुल बेटा इसी में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे आते हैं हम अपने मेन वर्ब वाले हिस्से पे। तो मेन वर्ब जो होता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टेटिव वर्ब और रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, अब ये क्या होते हैं मैं आपको आगे टॉपिक पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो समझ में आ जाएगी सारी चीजें। फिर नॉन फाइनाइट की बात करते हैं, तो इन्फिनेटिव, इन्फिनिट लिख दिया मैंने, इन्फिनाइट लिख दिया, एक सेकंड बेटा, इन्फिनेटिव है ये, ठीक है। इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। तो इन्फिनेटिव इसकी पहचान होती है 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिरंड की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वी3 और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वी3। अब हमको एक एक करके इनको समझने की जरूरत है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे फाइनाइट वर्ब से, और उसके बाद चलेंगे हम अपने नॉन फाइनाइट वाले हिस्से पे। फाइनाइट से शुरू करेंगे और फिर आप अपने, फिर उसके बाद नॉन फाइनाइट के हिस्से पे चलेंगे। और आप यकीन मानिए बेटा कि आप लोगों को इसमें प्रॉपर डिटेल में मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को खुद ऐसा होगा कि ये सर आप चीजें आने लगी है, क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं, आराम से निकलेंगे, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? तो अपने फाइनाइट से, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब के अंदर आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब,
और इंट्रांजिटिव वर्ब, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल आयुषी, स्टेटिव टेंस में बताया था, बिल्कुल मैंने कहा ना बेटा, ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से सारे टॉपिक। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव देखते हैं, 4-5 लाइन छोड़ के, फिर पहले सेंटेंसेस लिखो, उसके बाद फिर वहां पे आते हैं, ठीक है। लिखो जाए मेरे साथ। आलोक सेंग अ सॉन्ग। दूसरा, आयुषी केम yesterday, आयुषी केम yesterday। अगला, जतिन admired his brother। अगला, पुलकित पुलकित कुक्स टेस्टी फूड, टेस्टी फूड। रजनी वॉकड केयरफुली। रजनी वॉकड केयरफुली, रजनी वॉकड केयरफुली, ठीक है। चलो, ये मैंने 5 सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं, राइट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इनको सेंटेंसेस को एक एक करके देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ट्रांजिटिव जैसा बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है, ठीक है बेटा। सर, आज मेरी पहली क्लास है, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूं, प्लीज गाइड मी। बेटा देखो, एक तो आपने बहुत लेट में बैच खरीदा है, बट चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। अगर आप इस बैच में मेरी क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आज से ही मैंने वो पढ़ाना शुरू किया है, तो आप यहीं से मान लो आपका स्टार्ट है, ठीक है। और बाद में वापस पीछे की क्लासेस जो है ना अपना वो कवर करते हो, सैटरडे संडे को पीछे की क्लासेस कवर करते हो और आज से कंटिन्यू करते हो, ठीक है। आदित्य कुमार, अब डिस्टर्ब नहीं करना बेटा कोई भी बच्चा, आगे बढ़ता हूं। देखो, इन सभी के अंदर कोई ना कोई वर्ब लिखा मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे मैंने बात करी वर्ब की, क्या है, सेंग है, केम, एडमायर, कुक, वॉक, समय आ रहा है ना कुछ वर्ब। और वर्ब से पहले क्या लिखा हुआ है, सारा हमारा सब्जेक्ट है, आलोक, आयुषी, जतिन, पुलकित और रजनी, ठीक है। इन सभी में सब्जेक्ट आ गए, फिर ये हमारा वर्ब आ गया, और उसके बाद ये क्या है हमारे, तो आपका हो गया सर ऑब्जेक्ट है। भाई वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा, वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही आएगा, ये कहना कोई कंपलसरी नहीं है। भाई ऑब्जेक्ट के अलावा और भी चीजें आती है, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट के अलावा और भी दुनिया में चीजें हैं, बताता हूं कैसे। देखो, पहले तो आप ये जान लो कि ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव था या नहीं था, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने समझाने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बातचीत नहीं, आसपास में कोई भी है 2 मिनट के लिए उसको साइड कर दो, चुपचाप से सुनते रहो। अगले 10 मिनट अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो वर्ब की जड़ आपको समझ में आ जाएगी कि मेन जड़ क्या है, ठीक है। सुनो, इंग्लिश में जितने भी वर्ब होते हैं बेटा, वो अपने से नेक्स्ट वाले शब्द से, हाँ बेटा, तो मैंने आपको क्या कहा कि वर्ब जो होता है वो अपने जस्ट बाद, दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ब जो अपने जस्ट बाद कुछ ना कुछ ले रहा है, तो ये अपने से नेक्स्ट वाले शब्द से आंसर मांगता है किसी ना किसी वे में। दोबारा फिर से सुनो, कोई भी जो वर्ब आता है ना सेंटेंस में, वो अपने से नेक्स्ट वाले वर्ड से किसी ना किसी तरीके से आंसर कैरी कर रहा है, कैरी करता ही करता है। जैसे आलोक सेंग अ सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है ना, ये वर्ड का आंसर दे रहा है कि आलोक ने गाया, क्या गाया सर, सॉन्ग गाया। आलोक सेंग अ सॉन्ग, आलोक ने गाया, क्या गाया सर, तो एक सॉन्ग गाया, ये वर्ड का आंसर दिया, हाँ कि ना। दूसरा है आयुषी केम यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे जो है बेटा, ये किसका आंसर दे रहा है, वैन का, कि आयुषी आई कब आई, तो यस्टरडे। ये किसका आंसर आया बाबू, वैन का आंसर आया, हाँ कि ना। इसका आंसर आया तो वैन का आया। तीसरा, जतिन एडमायर्ड हिज ब्रदर, जतिन ने एडमायर किया, एडमायर मतलब तारीफ की, जतिन ने एडमायर किया, किसकी तारीफ करी, तो वुम, ये किसका आंसर दे रहा है, वुम का, कि किसकी तारीफ करी। चौथा है पुलकित कुक्स, पुलकित कुक करता है, क्या कुक करता है, टेस्टी फूड, ये किसका आंसर आया बेटा, तो वट का आंसर आया, कि पुलकित ने कुक किया, वट कुक किया, टेस्टी फूड। रजनी वॉकड, तो रजनी ने वॉक किया, हाउ, कैसे वॉक किया, तो बहुत ही केयरफुल तरीके से, बड़ा ही केयरफुली, ठीक है। रजनी वॉकड केयरफुली, तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जितने भी वर्ब इंग्लिश में आते हैं वो अपने से नेक्स्ट वर्ड से किसी ना किसी तरीके से वो आंसर कैरी कर रहे होते हैं, किसी ना किसी वे में वो आंसर ले रहे होते हैं। तो आप देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड का आंसर आया कि आलोक सेंग, आलोक ने गाया, क्या गाया, सॉन्ग गाया। आयुषी केम, आयुषी आई कब आई, वैन, यस्टरडे आई। जतिन एडमायर, जतिन ने एडमायर किया, किसको, वुम, किसको एडमायर किया, ब्रदर को। पुलकित कुक्स, पुलकित ने कुक किया, वट, क्या कुक किया, टेस्टी फूड। रजनी वॉकड, रजनी चली, कैसे, हाउ, केयरफुली चली, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास वट, वेयर, वाई, वैन, हाउ, ये सब तरीके से आंसर आ रहा है। तो अब आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा कि ट्रांजिटिव वर्ब उनको कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब बेटा उनको कहा जाता है जो या तो अपना आंसर वट में लेते हैं और या तो अपना आंसर वो वुम में लेते हैं, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ उसको कहते हैं बेटा जो या तो अपना आंसर वट में लेते हैं और या तो वुम में लेते हैं। इनको छोड़ करके जो बच जाए, इनको छोड़ करके बेटा जो बच जाए, रेस्ट ऑल, वो इंट्रांजिटिव होता है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या कहा कि ट्रांजिटिव होते हैं जो वट में या वुम में आंसर लेते हैं, और इसको छोड़ करके वैन, वाई, वेयर, हाउ, कुछ भी बच जाए, वो सारे आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ बेटा, एक बार जल्दी बताओ। यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो, आलोक सेंग अ सॉन्ग, तो ये वट का आंसर दिया, वट का आंसर दिया था, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख दिया टीवी, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन सेकंड वाले में देखो वैन का आंसर आ रहा है, तो वैन का आंसर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा है बेटा वुम का आंसर दे रहा है, तो मैंने बोला था वट या वुम, वो ट्रांजिटिव होता है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है। ये वट का दे रहा है, ये भी आपका ट्रांजिटिव है, और ये हाउ का दे रहा है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव है। क्या है बेटा ये आपका, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलो, ठीक है, सब ओके, चलो। हाँ, तो क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों,
जो भी शब्द वट का या वुम का आंसर देता है उसे ट्रांजिटिव कहा जाता है, और उसको छोड़ करके जो बच जाए उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। जो भी शब्द वट का या फिर वुम का आंसर देता है बेटा उसे ट्रांजिटिव कहा जाता है, और उसको छोड़ करके जो बच जाए उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। सबको समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बताना अगर सबको क्लियर हो गया हो तो। है ना आसान, इजी लगाना पढ़ने में, तो कोई चीज इतनी मुश्किल होती नहीं है, बस ये है कि समझाने और समझने का तरीका है। चलिए बताइए बेटा एक बार मुझे कमेंट करके। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे तरीके से सबको समझ में भी आ गया। कमेंट करते रहिए जिससे कि कंफर्मेशन बनी रहे कि ये सब ऑल क्लियर है, ऑल ओके है। चलिए शिवानी, अर्जुन, प्रीति, चिन्नू बाबू, आयुषी सिंह क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके, प्रेम प्रकाश भारती, चिन्नू बाबू क्लियर। ओके, तो ये भी नोट कर लिया आप लोगों ने, ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है, अच्छे से डन। उसके बाद ये भी नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको सीधा वर्ड कहता हूं और बताना ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। सेंटेंस नहीं लिखूंगा, सिर्फ वर्ड लिखूंगा, और ये आपका टेस्ट है कि बताना ट्रांजिटिव है कि नहीं है। बताओ ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, आप क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। एक और लेता हूँ, टीयर। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, पेज को फाड़ना, उसको टीयर कहते हैं। ठीक है, रिपेयर, रिपेयर, और टीच, ठीक है, या टेस्ट, टेस्ट यानी कि किसी चीज को चखना, टेस्ट करना। ड्रिंक, ड्राइव। जल्दी जल्दी बताओ इनमें से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कौन सा है। वर्ड लिखते रहना, वर्ड लिख के बताते रहो, ठीक है, वर्ड लिखो बताते रहो, वर्ड लिखो बताते रहो। और लिखो स्लीप, रन, वॉक। चलो वर्ड लिखो, बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी अपने आप। जैसे ड्राइव है, अब आप ये अपने आप में सोचिए कि क्या ये अपना आंसर वट में ले सकता है या वुम में ले सकता है। क्या ये अपना आंसर वट या वुम में ले सकता है। जैसे उसने ड्राइव किया, क्या ड्राइव किया, कार ड्राइव की, बोल सकते हैं ना, उसने गाड़ी चलाई, कार ड्राइव करी, तो ये वट का आंसर दे सकता है, तो वट का आंसर दे सकता है, या वट या वुम इनमें से कोई भी, तो वट का आंसर दे सकता है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है। ईट, उसने क्या ईट किया, उसने जो है मैंगो ईट किया, ऑरेंज ईट किया, है ना। क्या खाया उसने, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, भूख लग गई, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, मोमो, पिली चटेटो, है ना। तो ये हमारे पास जो है ईट, ये वट का आंसर दे रहा है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है। मतलब वट या वुम का आंसर दे सकते हैं कि नहीं, बस इतना आप चेक करो अपने आप में। ठीक है, उसने फाड़ दिया, क्या फाड़ दिया, पेज फाड़ दिया, तो ये वट या वुम का आंसर दे रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, रन, अब यहाँ पे वॉक लिखा है, आप सोचो क्या ये वट का आंसर दे सकता है, वॉक, नहीं। क्या वुम का आंसर दे सकता है, नहीं। यानी ऐसा कोई भी शब्द जो या तो वट का या वुम का आंसर दे सकता हो, जो वट का या वुम का आंसर दे सकता हो, वो ट्रांजिटिव है। तो यार ये हमारे पास ना वट का दे पा रहा है और ना वुम का दे पा रहा है, तो ना वट का और ना वुम का, तो ये हमारा हो गया इन ट्रांजिटिव वर्ब। रन, ये वट का वुम का आंसर तो नहीं दे सकता, क्यों, क्या 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 दौड़ा, हाँ वो किसको दौड़ा, ये भी नहीं बन रहा, तो आपका इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ये। ठीक है, वो क्या सोया, वो किसको सोया, ये भी नहीं बन रहा, इन ट्रांजिटिव वर्ब है ये। ठीक है, उसने रिपेयर किया, क्या रिपेयर किया, तो गाड़ी रिपेयर करी, बन सकता है सर ये। उसने पढ़ाया, टीच किया, भाई क्या टीच किया, मैथ, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ड्रिंक, उसने पिया, क्या पिया, चाय पी, ठीक है, पानी, दूध, मिल्क, कुछ भी, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। उसने टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया, तो दाल, चावल, कुछ भी, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ गई बात। तो अगर सिर्फ एक वर्ड लिख करके मैं कोई भी इंसान रख दिया आपके सामने और बोले ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है, तो आप अपने आप से सवाल पूछना कि क्या ये वट का या वुम का आंसर दे सकता है। अगर दिमाग में आंसर आ जाए यस वट का और वुम का आंसर, वट का दे दे, चाहे वुम का दे दे, चाहे दोनों का दे दे। कई ऐसे भी होते हैं जो दोनों का आंसर देते हैं, जैसे शी गेव मी अ न्यू पेन, गिव जो है वो दोनों का आंसर दे रहा है। शी गेव मी अ न्यू पेन, किसको दिया, मुझे दिया, क्या दिया, पेन दिया। ठीक है, ही प्रेजेंटेड मी अ बुके, उसने मुझे बुके प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट किया, बुके, किसको दिया, मुझको दिया, है ना। तो यानी कि वट का वुम का दोनों का, तो ऐसे वर्ब जो या तो वट का आंसर दे, या तो वुम का आंसर दे, या तो दोनों का आंसर दे, उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, और ऐसे वर्ब जो दोनों में से किसी का ना दे उसे ट्रांजिटिव। सबको समझ में आ गया, तो बोलो यस सर, क्लियर हो गया अच्छे से। जल्दी बताओ बेटा। चलो हो गया। एक्चुअली मेरे को ना थोड़ी जुकाम वगैरह ज़्यादा हो गया, 3-4 दिन से लगातार फास्ट रखा हुआ था ना, आपको पता है फादर की मेरी वो थी बरसी थी, तो ऐसे में क्या होता है, पूजा वूजा 3-4 दिन चलती है, सब कुछ, अब सनातन धर्म में ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तो ऐसे में जो है 3-4 दिन तक लगातार, जब तक मतलब पूजा ना हो तब तक मैं खाना नहीं खा सकता, तो लगातार 3-4 दिन तक यही रहा। फिर दौड़ भाग इतनी रही, सब्जी मंडी जाना, फिर सारी चीज़ें, फिर सर्दी जुकाम बुखार भी हो गया काफ़ी, और उसी वजह से भी जुकाम ज़्यादा है ना, तो अभी बस चाय पी रहा हूँ, वरना ऐसे होता नहीं है। चलो, किसी को पीनी है चाय बता दीजिएगा, वरना आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा चाय पीते हुए क्लास में, पहली बार पी रहा हूँ, बस जुकाम वगैरह हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये नया अवतार जो आपको दिखाया ना उसी वजह से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, अपनी खुद की खेती है, फिर बाल उग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से दाढ़ी मूछ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। चलो हो गया। कहते हैं ना बड़ा भाई होना ना, या घर का बड़ा बेटा होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। जिम्मेदार अगर आप हैं तो, जिम्मेदार बड़े भाई या जिम्मेदार बड़ी बहन अगर हैं तो बहुत मुश्किल है। हाँ जिम्मेदार नहीं है तब तो एक अलग बात है, तब तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मैं बता दूं कि डेली हमारी क्लासेस चलती है, सुबह 6 बजे कैलकुलेशन की पाठशाला, फिर 6:30 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, 8 बजे एडिटोरियल और 12:30 बजे आपकी द हिंदू की वो क्लास चलती है। ठीक है, इसके अलावा फिर ये डेली का बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं सारी क्लासेस। 9 बजे रीजनिंग, 11 बजे जीए, 1 बजे कॉन्ट और 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास। इसके अलावा बेटा ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो इनको जरूर आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस की पीडीएफ कहाँ मिलती है, सारी चीज़ें आप लोगों को हमारे उसी पे पता चल जाएगा, हमारा जो है ना यूट्यूब की क्लासेस, उसके लास्ट में बताते हूँ। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी सेशन को यहाँ पे करते हैं बेटा समाप्त। उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। मेरे साथ सुबह 8 बजे वाली क्लास में यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जरूर जुड़ा कीजिए सारे बच्चे रोज। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय।